जब वो आपका अपमान कर रही थी, एक ढिल्ले हाथ का आप देती हैं, आप तो औरत है, आदमी मारता तो अलग बात, एक कनपट्टी पे देती है, उसके प्रिंसिपल के तो पता लग जाती है, उसे अकल आती, उसे पता लगती कि आरएसएस क्या है और क्या है दलित समाज के लोग। हमने अच्छों को ठीक किया है। इस देश में दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ जितने अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी करेला और नीम चढ़ा, और महिला भी है, और वो भी महिला भी हैं। इतने सारे गुण लेके आप आरएसएस से टकराओगे और फिर कहोगे कि आपका कसूर नहीं। यही तो सबसे बड़ा कसूर है। जिस जाति से आप हैं, जिस समाज से आप हैं, इसमें कहावत है बड़ी, मैंने जानता, आपने सुनी है ना सुनी, कि उस जाति से इस देश की घास भी जलती है। तो आदमी की तो बात ही छोड़ो आप। और अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे, मैं थोड़ा सा, मेरा तरीका हैंडल करने का दूसरा है। आप कह रहे हैं ना, उसने मुझे बुलाया और मुझे अपमानित किया। जब वो आपका अपमान कर रही थी, एक ढिल्ले हाथ का आप देती हैं, आप तो औरत है, आदमी मारता तो अलग बात, एक कनपट्टी पे देती है, उसके प्रिंसिपल के तो पता लग जाती, उसे अकल आती, उसे पता लगती कि आरएसएस क्या है और क्या है दलित समाज के लोग। हमने अच्छों को ठीक किया है। दिल्ली में इतने साल से, पिछले 28 साल से वकालत कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो चूं भी कर जाए। तरीके से काम करते हैं। आपका अफसोस क्या है? मैं जो यहाँ पे आपकी जो लिए सबसे बड़ी दुखद बात जो मुझे नजर आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने प्रोफेसर हैं अपने, लेकिन आज इस समय आपके साथ में कोई भी नहीं खड़ा। मुझे लगता है कि मैं समझता था बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे मर गए, मुर्दे हैं सारे के सारे। जैसे 200 पॉइंट रोस्टर के सिलसिले में इसी जंतर मंतर पर हम लोगों ने जब मार्च किया था, बहुत बड़ी संख्या थी, उसमें प्रोफेसर्स की बहुत बड़ी संख्या थी। उन्हें आज आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। अफसोस वो आपके साथ में नहीं है। वो सुन रहे हो तो निश्चित रूप से उन्हें भानु प्रताप सिंह की बात सुननी चाहिए। अगर एक इंसान जो आप ही का बीच में से है, आप ही के समाज का हिस्सा है, उसके साथ अगर अन्याय होगा, आप नहीं खड़े होगे, तो कल आपकी भी बारी है, बचेगा कोई भी नहीं। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है, केवल आप अकेले नहीं हैं डॉक्टर साहब। इस देश में दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ जितने अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। भाई महमूद पराचा यहाँ पे हैं, मैं वकील हूं, मैं जानता हूं, मेरे पिताजी जज रहे हैं। अदालतों में आप मुकदमे उठा के देखिए, जितने मुकदमे चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सारे मुकदमों में, चाहे वो सर्विस के मुकदमे हो, चाहे वो फौजदारी के मुकदमे हो, उनमें कम से कम 60 से 70% मुकदमे दलितों के, मुस्लिमों के और ओबीसी के खिलाफ में चल रहे हैं। तो आप तो चारा हैं उनके लिए, हम लोग तो वाकई में उनके लिए चारा है, जो चारा समझ के हमें खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक कहावत है, मैं नहीं जानता आपने सुनी नहीं सुनी, कभी कांटा देखा है आपने? कांटा जब यूं पड़ा होता है ना, कोई भी पैर रख के निकल जाता है, और जब कांटा यूं खड़ा हो जाता है तो जो भी देखता बच के निकल जाता है। इसको भी समझना चाहिए। अभी हमारी जो ये छोटी बहन नेहा भारती कह रही थी कि हम लोगों को समझना चाहिए और हम लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रही थी। क्योंकि अगर आप मजबूती से खड़ा नहीं होंगे तो कोई भी आपके साथ कुछ भी करके चला जाएगा। और इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि न केवल जो साथी होते हैं डिपार्टमेंट के, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी नेता हैं, मैं बहुत पर्सनल रूप से जानता हूं, चाहे संसद में बैठे हुए एमपी हों, राज्यसभा या लोकसभा के, और चाहे विधानसभा में वो हैं एमएलए और एमएलसी, सारे के सारे मुर्दे हैं, सारे के सारे गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। जब समाज की बात आती है, कोई किसी के साथ में खड़ा नहीं होता। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।